नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बनाया सफल। जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। सख्त पहरे के बीच हुई यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए जैमर। काशी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाजपा ने किया विरोध। कहीं दिखाया काला झंडा तो कहीं गंगा जल से हुई शुद्धि। और गंगा तिरंगा महोत्सव आयोजित कर संत भक्त व वैदिक विद्यार्थियों ने तिथि अनुसार मनाया गणतंत्र दिवस। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाया। 12 किलोमीटर यात्रा के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 35वां दिन रहा। राहुल गांधी आज वाराणसी में रहे और काशी में 12 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के साथ ही गुदौलिया चौराहे पर लोगों को संबोधित किया। वाराणसी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा गोलगड्डा से चलकर विशेषरगंज मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंची, जहां विधिवत पूजन अर्चन के बाद भारी भीड़ के साथ गुदौलिया चौराहे पर पहुंचे, जहां सभा हुई। सभा में राहुल गांधी ने यात्रा का उद्देश्य बताते हुए मीडिया व भाजपा की जमकर खिंचाई की। उन्होंने मीडिया को अडानी, अंबानी व मोदी के आदमी बताया। इस यात्रा के दौरान भारी पुलिस की तैनाती की गई थी। प्रशासन के लोग भारी पुलिस बल के साथ यात्रा सफल बनाने में लगे थे। सभा के बाद यात्रा ने आगे की ओर प्रस्थान किया। खुली गाड़ी में राहुल गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार की दोपहर गुदौलिया चौराहा पहुंची। यहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया सच नहीं दिखाएगा। देश में नफरत और डर का माहौल है। देश को एक साथ लाना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान मैंने कभी नफरत नहीं देखी। यहां तक कि भाजपा और आरएसएस के लोग भी यात्रा में आए। जैसे ही हमारे पास आए, उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। ये देश तभी मजबूत होता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। देश को एक साथ लाना ही देश के प्रति सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में नफरत और डर का माहौल है। राहुल गांधी ने यात्रा का उद्देश्य बताते हुए मीडिया पर सवाल खड़े किए। मीडिया को अडानी, अंबानी व मोदी का आदमी बताया। कहा, नोटबंदी व जीएसटी की कमियों को कभी कोई नहीं दिखाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों व मजदूरों से मिलकर अपनी पीड़ा बताई थी। देश में अरबपति और गरीब समान टैक्स देते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला गिरजाघर होते हुए मंडवाडी की तरफ रवाना हो गया। इस दौरान सीनियर लीडर जयराम रमेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। एक साल हुए मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। 4000 किलोमीटर। भैया सीआरपीएफ वाले थोड़ा रिलैक्स करो भाई, शांत हो जाइए आप। भैया शांत हो जाइए प्लीज। तो 4000 किलोमीटर मैं पैदल चला। हजारों लोग हमारे साथ। इसको खींचो मत, हेलो, खींचो मत इसको। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है। कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए,
उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी, तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहां जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए। ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। और सुनिए, देखिए, अजीब सी बात थी इस देश की, मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने, मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं, मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के, ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के, जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मैंने उनको कहा, देखो, यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं, और प्यार से उसको अंदर, उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो जब हम ये कर रहे थे, सुनिए, बे शांत हो जाए, जब हम ये कर रहे थे, अरे भाई आ रहा हूं, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, राहुल है नाम तुम्हारा? नाम राहुल है? आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ राहुल। तो जब हम चल रहे थे, हमें कोई थकान ही नहीं हुई। सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते थे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? यहां बैठ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, बैग तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है। यहां बैठ जाओ। अब देखो, ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल,
आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर, 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना? हर मंथ 5,000 लगता है वहां सिर्फ रहने खाने में, कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिया आपने इसमें? बहुत क्या, 5 से 10 लाख रुपए ऐसे एक भाई है। हम तो ऐसे ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, एक अगर हम एक ही भाई थोड़ी है ना सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे इसमें? उससे ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा। 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे? हम आराम से, अभी बचपन से आराम से हो गया। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूं सर। जैसे पहले, आज के 1 से 2 साल पहले, आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था। आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं इस देश का छात्र हूँ, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूँ। आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं सब कर सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे आपकी भारत जाए जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से, गंभीरता से लेते हैं। नहीं नहीं, सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर, आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे, हम जहां तक हम सुन के पाते हैं आपसे इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है, और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से क्या फायदा होगा हमें? अच्छा, अच्छा, थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। अच्छा, नोटबंदी से यहाँ किसी को फायदा हुआ? बैग सर दिलवा दीजिए, बैग कर रहे, बैग मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा, अभी देंगे। ठीक है, तो देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी, और दूसरा बेरोजगारी, और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो, ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो, पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। हो ही नहीं सकता।
इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ाया जाएगा। जीएसटी आप दोगे, जीएसटी देश का गरीब व्यक्ति देगा। भाई आपका नाम क्या है? मीडिया के हो? क्या नाम है आपका? ये आपने जो शर्ट पहनी, ये टी शर्ट पहनी है, कितने की ली आपने? 1100 रुपए की। इसमें आपने जीएसटी कितनी डाली? 18% लगी। 1100 में से 18% आपने जीएसटी दी। अब अगर आपके मालिक जो अरबपति हैं, अगर वो यही शर्ट खरीदते तो वो कितनी जीएसटी देते? लाखों में देते। जितनी आपने दी उतनी देते, 18% देते। तो ये अन्याय है ना कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय शब्द जोड़ दिया। मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। आपने इतनी शक्ति हमें दी, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सख्त पहरे के बीच यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले में 2 दिन होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अफसर अलर्ट हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के अलावा प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन और रोडवेज पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हर परीक्षार्थी सीसी कैमरे की जद में रहा। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के अलावा एक फोटो और कोई पहचान पत्र लेकर आना था, तभी उनको परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र के गेट पर इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक और कांस्टेबल की ड्यूटी रही। बता दें कि सख्त पहरे में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई गई। केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे, वहीं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। काशी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाजपा ने किया विरोध। कहीं काला झंडा दिखाया तो कहीं गंगा जल से शुद्धि की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में रहे और बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्यों से जनता को रूबरू कराया। वहीं गुदौलिया पर उनकी जनसभा हुई। गुदौलिया चौराहे पर जनसभा खत्म होने के बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा। न्याय यात्रा के आगे जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के शब्दों का विरोध करते हुए चौराहे को गंगा जल से धोया, जिसका नेतृत्व भाजपा नेता मुन्नालाल यादव ने अपने साथियों के साथ किया। राहुल गांधी को काशी आने से हमारी गोदौलिया चौराहा, नंदी चौराहा वो अशुद्ध हो गई, जिसको मैं 51 लीटर गंगा जल से धो करके शुद्ध करने का कार्य किया। क्यों, क्या ये राहुल गांधी शायद देश के भ्रष्ट नेताओं में से, उसको आने से हमारी काशी भ्रष्ट हो गई। इसके पहले कभी राहुल गांधी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किए थे? आप लोग मीडिया के लोग बताइए, कोई एक आदमी की इसके पहले राहुल गांधी काशी में विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किए थे? मोदी जी जब आते हैं तब विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो राहुल का क्या काम? वैसे उनकी आदत है आरोप लगाना। वो अशुद्ध आदमी है, उसको कहीं से दूर शुद्धता है उसके अंदर। केरल में गौ हत्यारों के साथ वो खड़े हो, वो सारे देश का गऊ को कटवा डाला, तो भीड़ का भी वो सारे किराए के टट्टू रहे, कोई भीड़ नहीं था। वहीं दूसरी ओर काला झंडा दिखाकर भी राहुल गांधी का विरोध हुआ। राहुल गांधी वापस जाओ के साथ जय श्री राम के नारे लगाए गए। राजघाट पुल पर लोगों ने राहुल गांधी को काला झंडा दिखाते हुए उनका विरोध किया। गंगा तिरंगा महोत्सव आयोजित कर संत, भक्त व वैदिक विद्यार्थियों ने तिथि अनुसार गणतंत्र दिवस मनाया।
माघ शुक्ल अष्टमी को शंकराचार्य घाट पर शंकराचार्य गंगा सेवा न्यास के तत्वावधान में गठित सार्वभौम गंगा सेवा अभियानम की ओर से गणतंत्र तिथि महोत्सव के शुभ अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रेरणा से गंगा तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारतीय तिथि के अनुसार सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संतों, भक्तों और वैदिक विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस मनाया। गंगा तिरंगा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी अखंडानंद जी महाराज के दंडी सन्यासी शिष्य स्वामी प्रज्ञानंद महाराज ने कहा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज सनातन धर्मियों को वैदिक व भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार अपना हर त्योहार व पर्व मनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं ताकि सनातन धर्म में अपनी जड़ से जुड़े रहें। महोत्सव का प्रारंभ गणेश पूजन, ध्वज पूजन से हुआ, जिसके अनंतर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, राष्ट्र नदी, गंगा गान, वैदिक राष्ट्र मंत्र, विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र ध्वज नमन, पथ संचलन, अतिथियों द्वारा आशीर्वचन, राष्ट्रगीत आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ। गंगा तिरंगा महोत्सव में आगंतुकों को महोत्सव के प्रभारी ब्रह्मचारी परमात्मानंद ने आभार ज्ञापित किया। गंगा तिरंगा महोत्सव की अध्यक्षता साध्वी पूर्णांबा ने किया। गंगा तिरंगा महोत्सव में प्रमुख रूप से साध्वी शारदम्बा, आचार्य रंजन शर्मा, आचार्य भूपेंद्र मिश्रा सहित भारी संख्या में भक्त, संत और वैदिक विद्यार्थी उपस्थित रहे। देखिए, हमारा भारत जो है वह वैदिक परंपराओं से समलंकृत है और उसका सबसे विशेष मान इसलिए बढ़ जाता है कि हम सभी उत्सव प्रधान संस्कृति को महत्व देते हैं। आज हम वह उत्सव मना रहे हैं जो गंगा और तिरंगा से समायोजित है और हमारा राष्ट्र जो कि गंगा को राष्ट्रीय नदी मानता है, ध्वज जो हमें आज़ादी के समय मिला और साथ में यह गणतंत्र दिवस जो सन 1950 में हमें 26 जनवरी को मिला था, हम अपनी परंपरा को तिथियों से मनाना चाहते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष के लोगों को कि जिस तरह हम दीपावली, होली, रामनवमी मनाते हैं, उसी तरह हम राष्ट्रीय जो पर्व हैं उनको भी तिथियों में मनाएं, जिससे हम सनातन की वास्तविक धारा में समायोजित हो सकें। यह आदेश हमें स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आदेश से प्राप्त हुआ है और हम लगातार कई वर्षों से इसके लिए प्रयासरत हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने सनातनी बच्चे जो आज धर्म के ऊपर चल रहे हैं, धर्म के उपदेश को मान रहे हैं और आचार्यों का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, वह हमारी परंपरा को, षड्दर्शन प्रभाव को समझें और हम सभी जो हैं वह राष्ट्र के लिए समर्पित होकर एक स्वर में राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्र नदी, गंगा नदी और राष्ट्र ध्वज को सदैव सम्मान दें और अपना जीवन उसके लिए समर्पित करें। कितने कार्यक्रम हुए? आज हमारे लगभग 4 कार्यक्रम हुए, जिसमें सर्वप्रथम हमने ध्वज का पूजन किया, लेकिन हमारी संस्कृति में किसी भी पूजन के पहले गणेश पूजन आवश्यक है। गणेश पूजन के साथ साथ वैदिक परंपरा में ध्वज पूजन हुआ। ध्वज पूजन के बाद हमारे पूज्य स्वामी जी ने ध्वजारोहण किया, आप मुख्य अतिथि हैं, और स्वामी जी के ध्वजारोहण के साथ ही हम लोगों ने राष्ट्रगान किया और गंगा गान किया। इसके साथ ही आगामी योजना में हम लोग राष्ट्रगीत को भी समायोजित करेंगे और आने वाले वर्षों में अभी तो हम लोगों ने 3 स्थान पर यह मनाया है। पहला जो है वह अपना काशी ही है, काशी का केदारखंड, इसके साथ साथ जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में है और लगभग अब हम राष्ट्र के सभी ऐसे मठों में, मंदिरों में, साथ में शिक्षण संस्थानों में भी आह्वान करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रगीत के आधार से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। गुरु संत रविदास की जन्मस्थली पर रैदासियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। हजारों भक्त लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। संत रविदास की जयंती के दिन यहां दिन भर लंगर चलता रहता है, जिसमें लगभग 20,000 लोग लंगर चखते हैं। बता दें कि हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इस दिन सनातन धर्म का पालन करने वालों के लिए गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। उनके अनुयायियों के अनुसार वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। एक बार फिर वाराणसी के छोटे से गांव सीर में दुनिया सिमटने को तैयार है।
जी हां, संत गुरु रविदास के दर्शन की आस में देश विदेश में रहने वाले उनके लाखों भक्त सीर में जुट रहे हैं। यहां अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, हॉलैंड आदि देशों से हजारों श्रद्धालु संत के चरणों में मत्था टेकने आ रहे हैं। 24 फरवरी को संत रविदास के जन्मदिन पर श्रद्धालुओं की भीड़ अपने चरम पर होगी। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के चलते तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद है। इनकी व्यवस्था की कमान 5000 से अधिक सेवादारों के हाथ में होगी। इसी कड़ी में लंगर इंचार्ज जोगिंदर पाल सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहां अभी ही सारे लंगर में एक बार में लगभग 5000 लोग लंगर छक रहे हैं। अभी यहां देश विदेश से लाखों लोगों का आना जारी हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि बड़े महाराज जी जालंधर से 21 तारीख को चलेंगे और 22 को यहां पहुंचेंगे। उनके साथ लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। लंगर इंचार्ज जो कि जहाँ लंगर की देख रेख करनी और लाखों तादाद से और जो लंगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो पूरी स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ जहाँ भी हरियाणा प्रांत, जहाँ जहाँ संगत आती है, बहुत लाखों की तादाद में आती है। और गुरु स्वामी सरवणदास महाराज की कृपा से ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं पंजाब की देखरेख में। डेरा सचखंड बल्ला की तरफ से ये जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं सब उसी की तरफ से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत कुछ गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत योगदान है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे धन्यवादी हाँ जिन्होंने इन अधिकारियों को बल्ला वाले संतां ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके जहाँ मक्का बनाया, साढ़े कौम लिए, साढ़े रहबरां ने साड़ी कौम लिए मक्का बना के सानू मक्का सौंप दिता ताकि इतने सदा हर साल की तरह गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव जन्म दिन मनाया जाता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। किस तारीख को जत्थेदार लोग आ रहे हैं? क्या है? एक 14 को आज ठीक है 16 पर रोज के रोज संगत है, रोज के रोज आते हैं जी। 15 को, 16 को, जैसे 17, 18 को, 19 को, 20 को आते रहेंगे, 21 तक आते रहेंगे, आखिर 22 में तक आता रहेगा। 21-22 बड़े हैं जी, बड़े गुरु जी महाराज जी आएंगे। 21 को चलेंगे जलंधर से, अपनी जो ट्रेन है अपनी बुक करके आंदे हैं महाराज जी। जो ट्रेन चलो बनारस साध संगत जी के इतिहास जाना है, सतगुरु रविदास का मंदिर सोने में बनवाना है। चलो कांची महाराज ने शब्द गाया सी, महाराज रामानंद महाराज जी ने, चलो कांची में चलिए जी, अपनी रेलगड्डी लैके महाराज जी जाते हैं। और हर साल की तरह हर गुरु के हर जन्म उत्सव से जयंती मनाई जाती है। जो भी तरीका थी उसी तरह 3-3, 4-4 ट्रेनें आती है, स्पेशल ट्रेन आती है जहाँ, और हर जगह गुरु जी महाराज जी ने लंगर चलते हैं। और गुरु जी डेरा सचखंड बल्ला वाले सतगुरु रंजन दास जी की सर परोपकार है जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। कितने लोग लंगर छक रहे हैं? अभी लोग तकरीबन 5-6 हज़ार आजकल सारा दिन के लिए, सारा दिन है ना, एक टाइम 5-6 हज़ार छक लेना एक टाइम, और तीनों टाइम लाखों की तादाद में संगत लंगर छकती है सारा दिन और रात को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, जैसे हमारे धर्म, हमारे अपने से बड़ों का आदर करने के लिए क्या कहते हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए तालीम इस्लाम को माध्यम बनाया जाता है और हिंदू बच्चों के लिए गीता या अन्य ऐसे श्लोक जो जिससे उन्हें ये पता चले कि हमें अपने बड़ों से या अपने शिक्षकगण से, माता पिता से कैसे व्यवहार करना है। जो उचित ज्ञान हो वो हम देने का प्रयास करते हैं, वो भी CBSE पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ।
नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के कुंडो तालाबों में देर रात्रि तक मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। बसंत पंचमी के मौके पर विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित हुई मां सरस्वती की प्रतिमाओं का शुक्रवार की देर रात्रि तक विसर्जन हुआ। शहर के कुंडो तालाबों में पूजा समिति के लोगों ने पहुंचकर मां की प्रतिमा का विसर्जन किया। इससे पूर्व विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भक्त नाचते झूमते मां का जयकारा लगाते चल रहे थे। विसर्जन स्थल पर पहुंचने के पश्चात जहां मां की आरती पूजन कर प्रतिमा का विसर्जन हुआ, इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस तैनात रही। इसके साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों ने भी सहयोग किया। परंपरा ये लगभग हम लोग सन 80 से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और पूजा के साथ साथ भंडारा का भी आयोजन होता है और माँ का आखिरी में माँ का विसर्जन यात्रा होता है, जिसमें लगभग 500 से 600 लोग शामिल होते हैं। हर्ष उल्लास रहता है, लोग खुश रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस यात्रा के माध्यम से? इस यात्रा के माध्यम से कहना है, ये पूजा माँ सरस्वती जी की पूजा है, जिसको शांति की देवी कहा जाता है। इस पूजा के माध्यम से यही चाहते हैं कि देश में सुख शांति और समृद्धि रहे, लोग एक दूसरे में भाईचारा रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहे। इस सरस्वती प्रतिमा के संदर्भ में विसर्जन जो होती है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है समाज सेवा सोसाइटी के कार्यकर्ता, सब सेवक सब ड्यूटी में लगे हुए हैं और हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से मूर्तियों का विसर्जन मंदाकिनी कुंड में करा रहे हैं। कितनी मूर्ति
मूर्तियां अभी तक विसर्जन हो? अब तक 65 मूर्तियां विसर्जन हो चुकी है। शांतिपूर्वक चल रहा है। मूर्तियों का विसर्जन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए कराते जा रहे हैं। कितने बजे तक चलेगा? ये रात में 2 बजे तक चलेगा तकरीबन, और जब तक ये मूर्तियों का विसर्जन होगा तब तक हम लोग यहाँ सक्रिय रूप में ड्यूटी करते रहेंगे। तो बाजे गाजे के साथ धूम धड़ाके के साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपने उत्साह उल्लास के साथ जो है उसमें महिलाएं पुरुष सब आ रहे हैं, विसर्जन में आ रहे हैं। इसी कड़ी में नासिरपुर के पूर्व प्रधानपति गोपाल यादव ने बताया कि हम सभी नासिरपुर ग्रामवासी माता सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डीजे और ढोल नगाड़े के साथ गांव की महिलाएं और पुरुष नाचते गाते गुलाल उड़ाते चल रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमारे यहाँ पंडाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजन का कार्यक्रम हमारे यहाँ विगत 20 वर्षों से आयोजित हो रहा है और इसमें पूरा गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। उन्होंने विधि विधान से बाबा की पूजा कर विश्व कल्याण की कामना की। डिप्टी सीएम ने दर्शन कर बाहर निकलते हुए पत्रकारों से खाटी भोजपुरी अंदाज में कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीती। राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए कुछ नहीं है। बाबा की कृपा है, जय जय है। राहुल गांधी जी का रैली चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कुछ बात नहीं उनके। बीजेपी 80 में 80 जीती। 80 से तुलसी घाट तक वृहद स्वच्छता अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया गया। सीआरपीएफ 95 बटालियन सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के मिशन क्लीन गंगा एवं ग्रीन गंगा के तहत वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा के निर्देशन में एवं कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष के मार्गदर्शन में सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अगुवाई तथा नगर निगम नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार की टीम के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई। हम सबने ये ठाना है काशी को स्वच्छ बनाना है के नारे के साथ प्रवीण सिंह की टीम, सृजन सामाजिक विकास न्यास की टीम एवं नगर निगम ने रैली निकालकर नाविकों, घाट के पंडे पुजारियों एवं लोगों को गंदगी न करने का संदेश दिया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वच्छता में काशी को नंबर 1 पायदान पर पहुंचाने हेतु संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में नवनीत कुमार, उमाकांत ओझा, उप कमांडेंट निरीक्षक प्रिंस सिंह एवं भारी संख्या में 95 बटालियन के जवानों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम हम लोग करीब 7 साल से 95 बटालियन सीआरपीएफ और नगर निगम के साथ मिलकर कर रहे हैं। 84 घाट को अब हम लोगों ने रविदास घाट पे किया, अब 80 से लेकर तुलसी घाट तक करेंगे। 84 घाटों को हम लोग साल में 5 बार स्वच्छ कराते हैं कम से कम। अब की लक्ष्य है कि इसको 7 बार रखा जाए। और आज हमारे साथ नए नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय आए हुए हैं। इनकी तत्परता और तल्लीनता देख के हम लोग का मनोबल, हमारे नौजवानों का मनोबल और बढ़ा कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये खुद आप लोग देखे होंगे अपने हाथ से कूड़ा उठा रहे, झाड़ू लगा रहे थे। तो मैं 95 बटालियन के सर खड़े हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे खड़े लंबे, इसलिए मेरे पीछे खड़े हैं। इनके सहयोग से, प्रवीण जी के सहयोग से, सारे नौजवान भाइयों के सहयोग से हम लोग ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अब 84 घाटों को हम लोग स्वच्छ करके तब फिर आप लोगों से एक बार और मिलेंगे और फिर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर सुबह 8:30 बजे हम आए थे और 8:30 बजे से आकर के हमने पूरे जितने भी 84 घाट हैं सभी घाटों का मैंने भ्रमण किया है। और इसके साथ ही आज जो हमारे आपकी जो सृजन संस्था है, तो आप लोगों से भी मेरी यहीं पर भेंट हुई जो है, और मैंने आपसे सभी से मिलकर के मुझे बहुत हार्दिक खुशी हुई है। और हम सभी लोग इस बात का, सभी लोगों ने शपथ भी लिया है कि हम लोग अपने काशी को जो है विश्व पटल पर जो है हमको दिखाना है कि काशी बहुत को स्वच्छ करके दिखाना है। और इंदौर अभी तक जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो प्रथम पुरस्कार लेता रहा है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इंदौर की जगह ये प्रयास
ये पुरस्कार जो है काशी को मिले, वाराणसी को मिले। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और हमारे ये स्वच्छता जो है, हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी थे, उनका भी नारा था कि जहाँ स्वच्छता है वहीं सब कुछ है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं भारत के, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा भी जगह जगह खुद सफाई की जाती है और उनसे भी हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। हम लोग इस बात से बहुत प्रेरित हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता में इतना ध्यान दे रहे हैं, और हम सभी लोग मिलकर के काशी को स्वच्छ बनाएंगे और विश्व पटल पर काशी का नाम आगे बढ़ाएंगे। 7 साल कांग्रेस से पार्षद रहे विनय सादेजा भाजपा में शामिल हुए। 7 साल कांग्रेस पार्टी में पार्षद रहे वार्ड नंबर 62 डिठोरी महाल अर्दली बाजार के विनय सादेजा ने भाजपा का दामन थामा। विनय सादेजा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के कार्यों को देखकर भाजपा का दामन थामा है। भाजपा गरीबों को लेकर चल रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की कोई नीति ही जनता को समझ में नहीं आ रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण पिछला चुनाव रहा। कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व बचा ही नहीं, इसलिए सारे लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे कहीं न कहीं भाजपा सरकार डर रही है। मिलेगी राहुल जी जिनको लेके पद यात्रा कर रहे हैं, वो उनको आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल जी खुद ही नहीं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी की पद यात्रा में कहीं कोई उनको उपलब्धि हासिल होगी। कांग्रेस में क्या ऐसी कमियां हैं जो कांग्रेस को नहीं पा रही है? कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को उतना जिस तरीके से उनको मदद करनी चाहिए, जिस तरीके से उनको सम्मान देना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस में बहुत सी ऐसी कमियां हैं कि अगर उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती है तो पूरी कांग्रेस की पार्टी उनका विरोध करती है। चुनाव खत्म होने के बाद जो विरोध करते हैं उन्हीं को पदाधिकारी बना दिया जाता है। जनता से जुड़ने का काम आज तक कांग्रेस नहीं कर पा रही है, वो घर में ही बैठ के राजनीति करती है। आप भी उसमें खेमे हैं जो नाराज हैं कांग्रेस से? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बनाया सफल। जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। सख्त पहरे के बीच हुई यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए जैमर। काशी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाजपा ने किया विरोध। कहीं दिखाया काला झंडा तो कहीं गंगा जल से हुई शुद्धि। और गंगा तिरंगा महोत्सव आयोजित कर संत भक्त व वैदिक विद्यार्थियों ने तिथि अनुसार मनाया गणतंत्र दिवस। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।